दोस्तों कौन से शिफ्ट की परीक्षा इजी होती है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, यानी कि किस शिफ्ट सेटिंग में, फर्स्ट सेटिंग में या सेकंड सेटिंग में, किस में क्वेश्चन इजी आता है, किस में क्वेश्चन मॉडरेट आता है, किस में क्वेश्चन टफ आता है। क्लास 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि कौन से शिफ्ट का एग्जाम अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, कमेंट करते हैं लाइव क्लास में कि सर एग्जाम मेरा फर्स्ट सिटिंग में है भारी होगा या हल्का होगा, सेकंड सिटिंग में है टफ होगा या मुश्किल होगा, हल्का होगा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों शिफ्ट की बात मैं बताने वाला हूं कि पहले शिफ्ट में क्वेश्चन कितने चैप्टर तक होता है और दूसरे सिटिंग में, दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन कहां से कहां तक होता है। क्योंकि जो बच्चा यही नहीं जान पाएगा कि भैया हमको कहां तक पढ़ना चाहिए फर्स्ट सेटिंग वाले को और कहां तक पढ़ने चाहिए सेकंड सेटिंग वाले को, तो इससे यदि आप ऐसा ही नहीं जान पाओगे तो फिर आप क्या करोगे, आपकी तैयारी में टेंशन। फर्स्ट सेटिंग वाला भी पूरा मॉडल पढ़ रहा है, सेकंड सेटिंग वाला भी पूरा मॉडल पढ़ रहा है, फर्स्ट सेटिंग वाला भी एक चैप्टर से 25 चैप्टर तक पढ़ रहा है, सेकंड वाला भी वही पढ़ रहा है, क्वेश्चन रहेगा कहां से ये किसी को नहीं पता। तो चलिए हम आज उसी विषय पर बात करेंगे कि आपको फाइनल परीक्षा में जो है मैट्रिक वाले हो या इंटर वाले हो क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले दो सिटिंग परीक्षा होता है आपका, पहला होता है फर्स्ट सिटिंग और दूसरा होता है सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा 9:45 से आपकी ली जाएगी समथिंग 1 बजे तक, और दूसरी सिटिंग परीक्षा जो होती है वो सेकंड सिटिंग का जो होता है वो कितने बजे से, 2 PM से, यानी 1:45 से लगभग 5 बजे तक परीक्षा चलता है। ठीक है, अब दो शिफ्ट परीक्षा होता है तो दोनों का क्वेश्चन तो एक होता नहीं है भाई, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन प्रिंट होता है, और क्वेश्चन ही अलग नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल भी अलग होता है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन होता है। तो आप कहां से पढ़ोगे जो आपको संभव है कि परीक्षा में एग्जैक्ट आ जाए। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चों की बात करते हैं कि फर्स्ट सिटिंग में जितने बच्चे हैं वो कहां से कहां तक पढ़ ले तो उसका परीक्षा क्लियर हो जाएगा, और सेकंड सिटिंग वाले जो है वो कहां से कहां तक पढ़ ले। तो पहले एक चीज मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड का आज तक का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन कहां से रहेगा और सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन कहां से रहेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कहां से कहां तक क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई अनुमान लगा ले। लेकिन उसके बावजूद हम आपको बताते हैं कि आप खुद से कैसे पढ़ोगे। देखिए पढ़ना तो सबको वही है, अगर 5 सेट का मॉडल पेपर है तो सारे बच्चों को फर्स्ट सेटिंग वाले सेकंड सेटिंग वाले सबको उतना ही पढ़ना है। उसमें कुछ चीजें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है बाबू PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपको जो है 21 से आपका 100 नंबर वाला शुरू हुआ था और 21 से 24 का 4 साल के क्वेश्चन को आप पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो हर सब्जेक्ट का। संभव है कि आपको इसमें से 50% क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के पास और एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहीं से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे। ठीक है, अब होता है जैसे हम बात कर लेते हैं हिंदी की, बिहार बोर्ड की हिंदी में जो है आपका किसले भाग 8 जो है उसमें 1 से 23 चैप्टर है। अब इतने में से ही फर्स्ट सिटिंग वाले को भी पूछेगा, सेकंड सिटिंग वाले को भी पूछेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन इजी होता है, ये बात मैं पहले कह रहा हूं आपको। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या होगा आपका, इजी होगा, आसान होगा, ये बात मैं भी कहता हूं। फर्स्ट सिटिंग में जिसका एग्जाम होगा वो इजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड सिटिंग वाले का एकदम टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सेकंड सिटिंग वाले का एग्जाम, ऐसा भी नहीं होता है। तो सर क्या होता है, देखिए होता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो 1 से 23 सेट है, तो इसमें से क्या होता है कि इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, 1 से 23, तो 1 से 10 तक जो हो जाता है और फिर 10 से 23 तक जो हो जाता है, तो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन ज्यादा संभव है कि इजी हो सकता है, होगा इसकी गारंटी नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा में क्वेश्चन इजी हो सकता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, 100% श्योर नहीं है। और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा संभव है कि इसमें टफ हो सकता है, होगा ऐसा कोई कहीं से नोटिस नहीं आता है। तो आप इस चिंता में मत रहें कि सर फर्स्ट शिफ्ट वाले का तो एकदम इजी क्वेश्चन आ जाएगा, वो अच्छा नंबर ले लेगा, और फिर मैं तो सेकंड शिफ्ट में हूं, मतलब मंदिर का प्रसाद है, पहले जो आएगा वो लूट के लेके चल जाएगा, और हम आखिरी वाले हैं, हमको तो खाली देगची मिलेगा, कटोरा मिलेगा, हमको तो कुछ मिलवे नहीं करेगा। तो ऐसा सोच आपके माइंड में है तो इस माइंड को सेट को निकालें,
बदले। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन उसमें फर्स्ट में डाला जाता है तो 2 क्वेश्चन सेकंड में डाला जाता है। जो चैप्टर से फर्स्ट में होगा सेकंड में होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन बैठाया जाता है। आप निश्चिंत आंख बंद करके अपनी केवल और केवल तैयारी करें, पूरा का पूरा विषय को आप पढ़ें, जितना पढ़ रहे थे रिवाइज करें। आपको आपके बुक से पूछा जाएगा, चैप्टर या सिलेबस को गोली मारो। आप अपने बुक को पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार हम 1 से 5 तक पढ़ते हैं, फिर 15 से 20 पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 5 फर्स्ट सिटिंग में, उसके बाद ये सोचना आपका काम नहीं है। ये चीजों पर बहुत सारे जो है, आप बड़े बड़े शिक्षकों को देख लो, वो भी यही बताएंगे। और मैं भी पिछले 8 या 9 सालों से मैं टेस्ट ले रहा हूं, परीक्षा ऑफलाइन में, क्लास 10th 12th वाले का मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूं। उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट होता है, हर साल क्वेश्चन चेंज होता है अलग अलग। तो कहां से आता है? तो उसी चैप्टर से जो हो गया 2 नंबर, 2 क्वेश्चन उसको पूछा, 2 क्वेश्चन उसको पूछ दिया। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, इस विषय में आप अपना माथा मत खपाएं कि सर हल्का होगा या भारी होगा। प्रथम पाली हो, द्वितीय पाली हो, सबका क्वेश्चन मॉडरेट होता है, ठीक होता है, कुछ ना टफ नहीं होता है। मैं एक ही बात को बार बार कितनी बोलूं, अपने दिमाग से एक चीज को निकाल दो, ठीक है। कुछ चीजें कभी कभी फर्स्ट सिटिंग वाले को टफ क्वेश्चन पूछ दिया, तब होता है जब आपसे बनता नहीं है, आपकी तैयारी नहीं होती है। जो बच्चा पढ़ा होता है उसके लिए तो कुछ टफ होता ही नहीं है, तो वो बना ही लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकेंड सिटिंग में हो, कोई भी सिटिंग में हो, आपकी परीक्षा सफल में हो, अच्छा हो, मंगल में हो, यही मेरी दुआ है, विनती है आप लोगों से, है ना। आप लोगों को मेरा बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर देंगे कि सर मैं देख रहा हूं, और इस चिंता से आप जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं कि फर्स्ट सिटिंग में मेरा है या सेकेंड सिटिंग में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि सर फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का नाड़ा अब रटना बंद कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरा फर्स्ट सिटिंग में है, और आप चिंता उस बच्चे को भी भेज देंगे जो चिंता में है कि मेरा तो सेकंड सिटिंग में, मेरा तो कुछ ना होगा। तो ये सारी चीज अपने मत्था से निकाल के फेंक दो। आई होप कि आप फाइनली समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल पर यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।